बानू वर्सेस बबली। हमीला औरत। एक रोज एक हमीला औरत गुब्बारे बेच रही थी। कड़क धूप की वजह से थकावट महसूस होकर बानू के आंगन में ही सो जाती है। जब बानू मंडी से लौटती है और वो हमीला औरत को अपने घर के बाहर नींद लेते हुए देखा, बानू मन में, कौन है ये बीबी, आंगन में ही सो गई, ऊपर से हमल से भी है, सोचकर वो बाजू वहाँ गुब्बारे देखती है और समझ जाती है कि वो गुब्बारे बेचने वाली है। बेचारी शायद गुब्बारे बेचते बेचते सो गई। ऐसे सोचकर अपने जादू से उस औरत को हवा में उड़ाकर अपने घर में अंदर पलंग पे लिटा दिया। जब उस औरत होश में आकर अपने आप को पलंग पर देखती है, वो हैरत ज़दा रह जाती है। अरे ये क्या, मैं ख्वाब देख रही हूँ क्या? मैं आंगन में सो गई थी तो यहाँ पलंग पे कैसे आ गई? कहकर सोचते वक्त बानू वहाँ पहुँचती और औरत को नींद से जगाकर देखते और कहती, ये क्या बात हुई बेटी, क्यों इतना जल्दी उठ गई, थोड़ी और नींद ले लेती। ये सुनकर वो औरत हैरत से बोली, मैं यहाँ कैसे पहुँच गई? तब बानू, अरे वो कुछ नहीं बेटी, तुम हमारे घर की आंगन में सो गई थी, बाहर बहुत धूप था, गर्मी से नींद कैसी आएगी, इसी वजह से मैंने अंदर लिटा दिया। अरे मैं भूल ही गई, तुम्हारे लिए अभी जूस लाती हूँ, रुको। ऐसे कहकर लड़की के लिए जूस लाती है और देती है। ये लो बेटी, जूस पी लो, तुम बहुत कमजोर लग रही हो, ऊपर से हमल से भी हो, इसीलिए जूस ले आई, ले लो पी लो, कहा। बानू की नेक नियत को देखकर उस औरत की आंखों में नम हो जाती है। बानू ये देखकर, क्या ऐसे क्यों दिख रही हो बेटी? तब वो औरत, मैं खुदा को कभी नहीं देखी माँ जी, मगर आज दीदार हो गया अम्मा जी, कहकर वो औरत बानू को सलाम करती है। अरे ये क्या बेटी, इतना जज्बाती क्यों हो रही हो? कुछ नहीं माँ जी, हम जैसे गरीब गुब्बारे वाले को कोई अपने आंगन में भी बैठने नहीं देता, लेकिन आप हो कि पलंग पे भी लिटा रहे हैं, ऊपर से जूस भी दे रहे हैं। अरे अब बस भी करो बेटी, अगर मेरी खुद की औलाद होती तो मैं ये सब नहीं करती क्या? ठीक है, जूस पी लो, कहकर बानू जूस पिलाती है और पूछती है, हाँ मैं भूल ही गई बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम नूर है माँ जी। ये जी क्या कह रही हो, मुझे प्यार से माँ जी कहो। नूर बहुत उम्दा नाम है। वैसे तुम हमल से हो, ऐसे क्यों गुब्बारे बेच रही हो? तुम्हारा शौहर कहाँ है? तब नूर रोते हुए, क्या बताऊं माँ जी, मेरे शौहर शराबी है, मेरी और मेरे बच्चे की बिल्कुल नहीं सोचते, हर वक्त पैसे के लिए तंग करते रहते हैं और नशे में झूमते रहते हैं, लेकिन मेरे बच्चे के लिए जिंदगी काटनी होगी ना, इसीलिए मैं गुब्बारे बेच रही हूँ। ये सुनकर बानू का दिल पिघल जाता है और नूर के शौहर पर बेहद गुस्सा आता है। तब बानू नूर से, अरे रो मत बेटी, मैं हूं ना तुम्हारे लिए, तुम देखते रहो, शाम तलक तुम्हारे शौहर आके तुम्हें घर ले जाएंगे और एक शहजादी जैसे देखभाल करेगा, मेरी बात मानो और तुम आराम करो। ऐसे बोलती हुए बानू नूर को एक आसमान की परी जैसे दिखती है। बाद में बानू अपने पुराने बक्से में से जादुई गोला निकालकर नूर के पति का पता लगाती है। बानू को मालूम पड़ता कि नूर का शौहर एक शराब की दुकान के पास है। बानू वहाँ जल्दी पहुँचकर वहाँ नूर का शौहर शराब खरीदने खड़ा रहता है। तब बानू को एक ख्याल आया और उस आदमी को जाकर,
क्यों बेटा, तुम्हें शराब बहुत पसंद है क्या? तब नूर का पति बानो से, पसंद नहीं, शराब मेरी जान है, ये मेरी दुनिया है, ये मेरी दुनिया, दिल का टुकड़ा है। अच्छा तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें एक काम दूंगी। अगर तुम वो काम कर पाए तो मैं तुम्हारा वजन का शराब तुम्हें दूंगी, ठीक है? ये सुनकर वो आदमी खुशी से पगला जाता है। माँ जी बोलिए, माँ जी बोलिए, जल्दी बोलिए, क्या करना है? क्या मुझे जान देना है? कुर्बान कर दूंगा। तेरी शराब से भरी जान मैं क्या करूं? मैं जो भी बोलूं वो करना है, कहकर अपने जादू से एक बहुत बड़ा सा शराब का बोतल लाती है। वो देखकर नूर का पति बेहद खुश हो जाता है। बोतल को दिखाकर बानो, देखो बेटा, ये शराब की बोतल तुम्हारी है। अगर तुमको इसे हासिल करनी है, इसे उठाकर रास्ता लंबा पड़े हुए सफेद पत्थर को उठाना होगा, मेरे घर तक पहुंचाना होगा। वजन की वजह से अगर तुम इस शराब की बोतल नीचे रखा या उन पत्थरों को उठाना छोड़ दिया तो मैं तुम्हें शराब की बोतल नहीं दूंगी, उल्टा तुम्हें 1000 कोड़ी का मार खाऊंगी, मार, ठीक है? तब नूर का पति बड़े ही शान से मान लेता है। बानो अपने जादू से उस शराब की बोतल को उस आदमी के कंधे पर रख देता है। शुरू में वो आदमी बड़ी ही आसानी से वो बोतल और पत्थर को ढोने लगता है, मगर जरा देर के बाद उसे थकावट महसूस होती है। धूप की तेज से प्यास भी होने लगती है और वजन की वजह से उसको बाजू में दर्द होने लगा। अल्लाह, हाय अल्लाह, प्यास 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 कहकर चीखने लगा। उसे पैर भी कांपने लगे और पैर फिसलकर नीचे गिर गया। तब बानो, अरे ये क्या, तूने तो बहुत शान से बातें की है। बानो कहा था कि जान दे दोगे, आधे दूर जाकर गिर गया। इतने बोझ नहीं उठा सकता। इतना बोझ उठाकर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो तुम्हारी बीवी 8 महीनों से पेट में बच्चे को ढो रही है। ऊपर से धूप में खड़कर वो बारे बेचकर रात दिन मेहनत करती है। बेचारी थक कर बहुत मुश्किल पा रही है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें उसका दर्द समझ जाओ, इसीलिए मैंने ये सब करवाया। समझ आया तुम्हें उसे कितना दर्द होता है? तब नूर का शौहर, माँ जी मुझे माफ कर दो, मैं बिल्कुल बदल गया हूँ। आज से मैं बिल्कुल शराब नहीं पीऊंगा, अपने बीवी और बच्चे को पूरा ख्याल रखूंगा। कहता। तब बानो, देखना पड़ेगा, ख्याल रखना होगा। अगर मुझे मालूम हुआ कि तुम फिर शराब पी रहे हो तो देखना, मैं आधा या पूरा बोतल नहीं, पूरा 15 लीटर का शराब पिला दूंगी, समझ गया? जाकर तुम्हारी बीवी को घर ले जा। बाद में नूर का शौहर नूर को घर ले जाता है। तब से वो आदमी नूर का बेहद प्यार से ख्याल रखने लगता है। 1 महीने बाद नूर एक प्यारी सी बच्ची को पैदा करती है और उसका नाम बानो रखती है। बानो वर्सेस बबली। लालची बहू और सोने का खजाना। हमेशा के जैसे बानो अपने घर के आंगन में पलंग पे सो रही थी। बीच रात को कुएं से जोर से आवाज आई। हाँ, ये क्या आवाज था? कुएं में कुछ गिर गया होगा। हड़बड़ाहट से उठे बानो को किसी की चाम नजर आई। रुक, मैं अभी आती हूँ, कहकर बानो मोटी सी लकड़ी लेके उस तरफ दौड़ी। चोर वहां से दौड़ने लगा। ये देखकर बानो ने अपने हाथ में लकड़ी उस चोर पर फिरकाया। अल्लाह, मर गया। इससे अच्छा मैं पुलिस के हाथ लग जाता। इस बुढ़िया ने तो मेरी कमर तोड़ दी। ऐसे कहकर चोर दीवार से कूदकर भाग गया। सुबह हो गई। आंगन साफ करने जा रही बबली को एक बाबाजी नजर आए।
हाय हाय, क्या चमक है इनके चेहरे पे। लगता है आज मेरा मस्त रोज है। इनकी मुलाजमत करके, इन्हें खुश करके सासू माँ को सताने का कोई दुआ सीखूंगी। ऐसे उसने दिल में सोचा। हाँ हाँ हाँ, आदाब बाबा जी। मैं सब कुछ समझ गया। तुम्हारी बेरहम सास तुम्हें हमेशा की तरह तड़पा रही है ना? जी जी बाबा जी, आप बुजुर्ग लिखते हैं, बिना बताए मेरे दर्द को समझ गए। बुजुर्ग नहीं, बेचारा हूँ। कल रात मेरी कमर तोड़ दी बुढ़िया ने, अभी तक दर्द हो रहा है। आप ही हो जो मुझे छुटकारा दिलवा सकते हो बाबा जी। जरूर, बेशक, क्यों नहीं बीबी, तुम्हारे घर में पधार कर तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करेंगे। हाँ, मेरे घर मेरे सासू माँ। वो हिचकिचाने लगी। ठीक है, कोई बात नहीं बाबा जी, आप मेरे दूर के रिश्तेदार कहकर आपका रहने का इंतजाम करती हूँ, पधारिए। ऐसा कहकर वो बाबा के पैर धो रही थी। बाबा तब तक कुएं में झांक रहा था। इस कुएं की गहराई कितनी होगी बीबी? आप बुजुर्ग हैं, मेरे ही इम्तिहान ले रहे हैं। दुनिया की गहराई पता है आपको, इस कुएं की भी पता होगा कुछ 10 फुट की। 2 बार रस्सी डालो तो जमीन छूती है। बिल्कुल बिल्कुल। कौन है ये बेटी? कहकर बाहर आई। ये मेरे ताई जी है। बचपन में ये बहुत नमाजी थे, अल्लाह के देन है इन पर। बहुत दुए और सूरे जानते हैं। ये बहुत बुजुर्ग वाले हैं। इनकी खूबियाँ एक नहीं बहुत है। ये किसी के घर ऐसे ही नहीं जाते। वो तो मेरे ताई जी है, इसलिए यहाँ आए। हमें इन्हें का मुलाजमत करने का मौका मिला है। इनके कदम पड़ने से ही हमारे घर के सारी आफतें दूरी हो जाएंगी। अच्छा, मैं तो देखूं इनका कमाल। जरा ठहरो, लगता है इन्हें कहीं देखा है मैंने। कहकर शक की आंखों से देखा। क्यों नहीं, मेरी शक्ल इनके जैसी ही तो है। सब कहते हैं जब भी मुझे देखते हैं लगता है मेरे ताई जी को ही देखा है। और वैसे भी आपको मेरे घर वालों पे इतना शक क्यों है सासू माँ? ये मेरे रिश्तेदार हैं, यहीं रुकने आए हैं। 1-2 दिन यहाँ रुक के जाएंगे। आप चलिए बाबा जी। कहकर बाबा जी को अंदर लेके गई। खाने के बाद वो वहाँ उनके पैर दबा रही थी। बाबा जी, बाबा जी, आपको सब पता है, ऐसे कोई सूरा या दुआ बताइए ताकि मेरी सासू माँ मेरी बात माने। बाबा को समझ गया अगर कुछ नहीं किया तो पकड़ा जाएगा। देखो बीबी, हम तुम्हारा एक मांग पूरी कर सकते हैं, सिर्फ एक। पर उससे पहले तुम्हें जानना होगा कि हम यहाँ क्यों आए हैं। कल रात जब हम अपने मकाम पर सो रहे थे, जमीन से अंदर से सोने की हंडी और सोने की पुतलियों होने का महसूस हुआ। हमने उनका पीछा किया और वो यहाँ तुम्हारे घर आके रुक गया। उसमें 2 सोने की डिब्बे, 10 जोड़ी सोने की चूड़ियाँ, सोने का कमरबंद और बहुत कुछ था। अगर तुम नहीं चाहती हो कि वो तुम्हें मिले तो वो अपने आप जमीन में दफन हो जाएंगे और किसी और को मिल जाएंगे। अब तुम्हारी मर्जी। अब बोलो, तुम्हें सूरा चाहिए या सोना? क्या चाहिए? हाँ, अरे हाय, सोने की हंडी। सासू माँ को तो बाद में भी निपटा सकते हैं। उसने दिल में सोचा। सोना सबको ऐसे ही नहीं मिलता बाबा जी। बोलिए ना बोलिए, सोना कहाँ है? सोने के नाम पे ना पिघलने वाली औरत ही नहीं। हा 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 हा। खुद ही हंसने लगा और आंख बंद करके ध्यान करने का ड्रामा किया। दिख गया, दिख गया। बीबी, तुम्हारे घर के आंगन में जो कुआं है उसमें तुम्हारा सोना है। आज रात को ही निकाल दूंगा। मगर पर क्या है पापा जी, बोलिए।
अगर बोरिंग पंप में पानी चाहिए तो पानी डालना होगा। बैंक से सूद चाहिए तो पैसे डालने होंगे। बिल्कुल। अगर तुम्हें कुएं से सोना चाहिए तो कुछ सोना कुएं में डालना होगा। जितना सोना तुम डालोगी उतना से दुगना सोना तुम्हें मिलेगा। दुगना? है अल्लाह, फिर तो मैं अपने सास की, देवरानी के, पति के और मेरे सास के भी सोना डालूंगी। ये सब सुन रही थी बानू। अच्छा, तो मेरा सोना डालोगी? अभी बताती हूँ। आधी रात को बानू ने अभोलापन से देखकर, सुनो बेटी, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। हमेशा के जैसे आंगन में सोने गई। बबली ने पतारा किया कि सास सो गई और घर का सारा सोना बाबा के सामने रख दिया। ध्यान में से बाबा ने आंख खोलकर सोने को देखा। आज मेरा सोने का रोज है, ऐसा बाबा ने सोचकर कहा। चलो अब मैं तुम्हारा सोना कुआं से निकालता हूँ, मदद करोगी मेरी? ये कहकर कुएं की तरफ चल बसा। बानू ये सब देख रही थी। बबली के मदद से कुएं में से सोना बाबा ने निकाल दिया। हाय रे हाय, ये तो मेरे नसीब खुल गई। और निकालिए बाबा जी। वो दोनों डोरियों से सोने खींच रहे थे। 2 पोटली सोना देखकर बबली का सर घूमने लगा। हाँ हाँ, हाय हाय, ये तो मेरा सोना से बहुत ज्यादा लगता है। क्यों नहीं होगा बीबी, इसमें तो मैंने भी सोना डाली थी। अब हम इसमें आधा आधा हिस्सा बांटेंगे। वो दोनों अपने सोने को बंटवारा शुरू कर रहे थे। इतने में, ये देखिए मेरे 2 सोने की चूड़ियाँ, इसके बदले में 4 ले रही हूँ। ये रहा मेरा हार, इसके बदले 2 हार ले रहा हूँ। ये रही मेरी चेन, इसके बदले में 2 चेन ले रही हूँ। ये रहा मेरा कड़ा, इसके बदले में 2 कड़े ले रहा हूँ। ये रही सासू माँ की अंगूठी, इसके बदले में 2 अंगूठी ले रही हूँ। कहकर वो लेने गई। इतने में, हाँ जरा साइज तो दिखाना। एक और हाथ इन दोनों हाथों के बीच आ गया। बबली ने अंगूठी हाथ में रख दिया। अरे ये तो ज्यादा ही टाइट है। एक आवाज आई। हाँ कोई बात नहीं, ये वाली देखिए। कहकर एक और अंगूठी देते हुए उस तरफ देखा बबली ने। सामने बड़े बड़े दीदे वाली बानू और बाजू में पुलिस को देखकर बबली हैरत रह गई। क्यों रे चोर, चोरी किया हुआ सोना यहाँ छुपा के रखा है और शक्ल बदल कर फिर रहा है? अरे हम तो एक चोर लेने निकले थे, यहाँ तो 2 चोर हैं। कहकर उसकी गर्दन पर हाथ डालकर उठाया। हाँ नहीं नहीं, मैं चोर नहीं हूँ सर। अरे तुम्हारे शक्ल बता रहा है तुम चोर हो। मुझे तो पता भी नहीं ये कौन है सर। क्या 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 मैं आपको लगती हूँ? शक्ल से चोर लगती हूँ? मुझे तो लगता है कि तुम दोनों चोर हो। चलो चलो अब पुलिस स्टेशन। सर आप मुझे कोई भी सजा दीजिए, पर इस शक्ल से मेरी बराबरी मत कीजिए। कहाँ मेरा ग्लैमर और कहाँ इसका सड़ा सूरत। कामीने, तेरे मुंह में आग लगे। मेरी सूरत को क्या हुआ? चांद जितनी खूबसूरत चेहरा है मेरा। देखिए ना सासू माँ, आप भी बोलिए इन्हें। ये मेरा कोई रिश्तेदार और ताया जी नहीं है। मैं सोने के लालच में आकर इस पे इतबार कर लिया। आप ही बताइए ना इन्हें। वो बानू से माफी के लिए तरस रही थी। सर वो मेरी बहू है। हाँ लगती चोर है पर चोरी नहीं करती। उसकी सूरत देखकर और छोड़ दीजिए। बानू ने पुलिस से तरसा और बबली के तरफ देखा। मेरी सासू माँ अब मुझे छोड़ेगी नहीं। आप बोल रही है इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। चोर को पकड़वाने के लिए और सोना दिलवाने के लिए शुक्रिया। कभी कोई जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। कहकर सोना और चोर को लेकर चलने लगे। सर
अब इस सोना से आप क्या करोगे? हाँ, तेरे लिए सोने की बेड़िया बनवाएंगे। चल चल। रोती हुई बबली सास से मुझे माफ कर दीजिए सासू माँ, मैं इस गलती के लिए तौबा तौबा करती हूँ। मुझे अपना सोना बचाना आता है, और तो मैं तेरा भी सोना लेके जा रही हूँ, अपने पास ही रखूंगी। जब मुझे लगेगा तू बदल गई तब वापस करूंगी, कहकर वहां से चली गई। हाय अल्लाह, कहाँ मैं छोटे मछली पकड़कर बड़ा मछली पे तीर मार रही थी। हाय खुदा। हमें बेशक यकीन है कि आपको ये एपिसोड खूब पसंद आया, तो देर किस बात की, बजाओ घंटी और करो सब्सक्राइब।